हाय फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं टेंडा की P2P डिवाइस जो कि ये O3 मॉडल है। 5 किलोमीटर 12 dBi एंटीना के साथ में। ये मैंने पहले से अनबॉक्स की हुई है, ये बस मैं रिव्यू पर्पस के लिए अनबॉक्स कर रहा हूँ। ये डिवाइस है 5 किलोमीटर पॉइंट टू पॉइंट CPE मॉडल है इसका O3, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करती है। ये आपके ऑफिस से घर से आपको जो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो आपको अगर IP कैमरा चलाने हैं, वाईफाई यूज़ करना है। अब जैसे ये आपका मेन एक्सेस पॉइंट है। आपके 3 जगह हैं, जैसे फार्म हाउस हो गया, घर हो गया, कोई प्लॉट वगैरह हो गया। तो आप चाहते हैं कि आप सेम वाईफाई को यूज़ करो ताकि आपकी मल्टीपल कॉस्ट ना आए पर मंथ वाईफाई की। प्लस में आप सेम आपके एक्सेस पॉइंट पे, जो कि आपकी ये बिल्डिंग है, मान लो आपका ये घर है, आपका ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है। तो आप सिंगल P2P डिवाइस से इन 3 P2P डिवाइस को कॉन्टैक्ट करके इनको कनेक्ट करने के बाद में आप इन पे IP कैमराज जो हैं आपके, वो डायरेक्ट आप आपके NVR पे बेस स्टेशन पे, जो एक्सेस पॉइंट बोलते हैं जिसको, आप डायरेक्ट बेस पॉइंट पे देख सकते हैं, जो कि आपकी मल्टीपल डिवाइस की कॉस्ट सेव करेगा। प्लस में मंथली आपका जो वाईफाई का बिल आता है मल्टीपल प्लेसेस का, वो कम करेगा। एंड लास्ट जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका डाटा सिक्योर रहेगा आपकी एक मेन एक्सेस पॉइंट पे। अगर यहाँ पे कहीं भी थेफ्ट वगैरह होती है किसी भी जगह पे, या लाइट की आउटरेज होती है, तो आपको लास्ट जो है आपका रिकॉर्डिंग वगैरह वो यहीं पे मिलेगा। इससे आपका क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई थेफ्ट होता है, कोई कैमरा वगैरह ब्रेक कर देता है, तो आपके NVR वहाँ पे है ही नहीं, तो वो उसको डैमेज नहीं कर सकता। तो आपको रिकॉर्डिंग लास्ट में यहीं पे मिल जाएगी। सेम एज आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट दिस। और आपको ये कंफर्टेबल डिवाइस मिलते हैं जो कि टेंडा के ही हैं। आप इसके अलावा कोई भी वाईफाई का राउटर यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आता किसी भी डिवाइस को यूज़ करने में। ये एक लॉन्ग रेंज का डिवाइस है, जैसे कि मैंने बताया 5 किलोमीटर, और इसका 12 dBi का डायरेक्शनल एंटीना है। इट मीन्स आप इसको एक सिंगल साइड में फेस करके ही चला सकते हो, आप इसको मल्टीपल साइड से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि इस फोटो में भी दिखाया है, आप एक्सेस पॉइंट जो है वो आपके जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट बोलते हैं, जो अपोजिट साइड में लगते हैं। तो आप क्लाइंट के बिल्कुल सामने होना चाहिए इसका डायरेक्शन जो है, तब जाके ये प्रॉपर उसमें एक्सेस कर सकते हैं। और ये इजी ब्रिज है। इट मीन्स आप एक सिंगल एक्सेस पॉइंट बना के, और आप उसमें मान लो आपको यहाँ एक्सेस पॉइंट बनाया, यहाँ आपने एक क्लाइंट बनाया। मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ। जैसे आपका ये एक्सेस पॉइंट है, ये आपने बना दिया आपका क्लाइंट। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एज ए ब्रिज यूज कर सकते हो। तो आपका जो ओपोजिट साइड में है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। बट इसमें मेन चीज़ क्या होगी, आपके इसमें फिर हमेशा आपको सप्लाई चाहिए। अगर यहाँ की सप्लाई चली गई, तो अदर साइड जो क्लाइंट आपने अपोजिट साइड बनाया है बिल्डिंग का, जो कि आप इसमें एक्सेस तो नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा। तो अगर आपकी इसकी पावर आउटरेज होती है किसी भी रीजन से, तो आपका इसका और जो अपोजिट साइड का क्लाइंट है, उन दोनों का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। बेशक इस साइड में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑन है, बट आपका क्लाइंट का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आप ब्रिज यूज कर रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस है, जो आपके लॉन्ग डिस्टेंस में है, वाटर प्रूफ है, और आपका PoE से इनेबल होता है। स्टेशन आप इसका बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका बॉक्स है टेंडा का। इसमें इसकी प्राइस अभी मेंशन्ड है 4,999। राइट नाउ ये मेरे को मिला है 3,400 कुछ का विदाउट बिल। और ये विद बिल थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है, 18% GST। और इसमें 150 Mbps की कैपेसिटी है। और बस ठीक है। उसके अलावा ये आपके कुछ यूज़र मैनुअल हैं, जो कि सभी जो टेंडा के एक्सेस पॉइंट आते हैं उनमें सभी में सेम यूज़ करते हैं। O3, O4, O6, OS3 जो कि ये है, इनमें सभी के सेम ही मैनुअल यूज़ होते हैं। इसके बाद में ये आपका PoE स्विच है। मैं एक सेकेंड अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ।
ये बेसिकली पीओई पावर सप्लाई है। ये पैसिव है। तो आपको इसमें आपको 3 पोर्ट मिलते हैं, और डीसी जिसमें आपका एडेप्टर यूज़ करेंगे, पीओई जिसमें आपका जो एक्सेस पॉइंट की तरफ जाता है उसको एक्सेस करेंगे, प्लस में आपको मिलता है आपका लैन पोर्ट जो कि आप आपके राउटर में या फिर डायरेक्ट कैमरा में भी पुट कर सकते हैं। और ये आपको इसमें माउंटिंग होल्स मिलते हैं। अपोजिट साइड में इसको कोई खोलने वगैरह का कुछ नहीं है, लॉकिंग सिस्टम है। तो ये आपकी एक चीज़ है। उसके अलावा ये आपको 12 वोल्ट का एडेप्टर मिलता है इसके साथ में। ये 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का एडेप्टर मिलता है जो कि डीसी पिन के साथ में आता है, जो आपका पीओई में डायरेक्ट इंजेक्ट होगा। जो आपका टेंडा P2P है उसको आप मतलब 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कहीं में लगाओ, वो आपको यहाँ से पावर सप्लाई दे देगा। तो ये एक चीज़ और है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लाइन पोर्ट की केबल आती है। उसके अलावा आपको कुछ स्क्रूज मिलते हैं और 2 केबल टाइज मिलती है पोल वगैरह में माउंट करने के लिए, या फिर आप कहीं भी इसको माउंट करना चाहें उसके लिए। कोई लोहे की पाइप है, प्लास्टिक की पाइप है, लकड़ा है, जो भी है आप उसको माउंट कर सकते हैं। लास्ट आपको ये मिलता है डिवाइस। ये है वो टेंडा का P2P डिवाइस जिसका O3 मॉडल है। इसमें आपको 4 माउंटिंग्स मिलती हैं जो आप स्क्रू होल करके और आप इसको डायरेक्ट ऐसे हैंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक राउंड मिलता है शेप, जिसमें आप आपका कोई भी पाइप वगैरह है वहाँ पे लगा के और इन होल्स के थ्रू आउट ही आप उसको केबल टाई कर सकते हैं। प्लस में आपको यहाँ मिलता है वैन पोर्ट का LED मिलती है, LED 1, LED 2, LED 3। ये आपके रेंज का इंटेंसिटी बताती है कि आप कितने डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में है जो आपका एक्सेस पॉइंट है। तो आपको इससे पता चल जाता है। तो आप इसको 1/3 मान के चलो 100 का। तो अगर LED 2 भी ब्लिंक कर रही है तो आपको सफिशिएंट कनेक्शन मिल जाएगा, 60% ऑफ डाटा स्पीड आपको मिल जाएगी। उसके अलावा इसमें यहाँ आगे कुछ नहीं होता। ये फुल्ली वाटरप्रूफ है। इसके जो इनिशियल्स हैं, IP एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये आपको मेंशन मिलते हैं इसी के अंदर। इसमें आपको यहाँ से इसको एक्सेस करना होता है लगाने से पहले। ये इसका माउंट है। यह आपका इसका मैक एड्रेस और सीरियल नंबर मिलता है। इसमें आपको ग्राउंड जो कि आपको मिलता है बोल्ट टाइट करने के लिए। ये आपका रीसेट स्विच है। ये लैन पोर्ट है और ये लैन एंड पीओई पोर्ट है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, आप डायरेक्ट जो नीचे से इस एडेप्टर में से आती हैं आप इसको पीओई में कनेक्ट करेंगे। उसके अलावा आपको इसमें एक एक्स्ट्रा लैन पोर्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल आप मान लो नीचे से इसमें पीओई दे रहे हो, आपको सेकंड जो आपका है P2P उसमें देना है, या फिर आपको वहीं से आपको एक्सेस करना है। आप मतलब टॉप फ्लोर पे हो, आप नीचे से आपको टावर को रोटेट करना है, कनेक्शन चेक करना है कि आप कितना इसकी कनेक्शन है, कितना दूसरा जो P2P है आपका उसको आप कितना डिस्टेंस पे है, आपका कनेक्शन बन पा रहा है या नहीं है। तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट नीचे से आप इसको सप्लाई देंगे जो कि आपके P2P के थ्रू होगा, और आप इसको डायरेक्ट यहाँ लैन पोर्ट पे कनेक्ट करके आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इट मीन्स कि आपको नीचे जाके या फिर किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत की हेल्प की नहीं है, कि आप एक बार आपकी केबल कनेक्ट करो पीओई के साथ में, आपका टेंडा ऑन हो जाएगा। आप लैपटॉप ऊपर लेके जाओ, आप इसको डायरेक्ट लैन पोर्ट में एक केबल पुट करो जो कि इसके साथ आती है। ये जो केबल है आप इसको डायरेक्ट इसमें माउंट करो और आप इसको डायरेक्ट आपके लैपटॉप से कनेक्ट कर लो। तो आपको जो डायरेक्शन चेंज करनी है, जो आपको एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करना है, वो आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। तो आपको बार बार किसी दूसरे बंदे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ये डिवाइस है। मैं आपको सून एज पॉसिबल इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा
मेरे पास एक पेंडिंग साइट है जिसमें मैंने दो 500 मीटर के P2P यूज़ किए हैं। क्लाइंट को चाहिए कि उनका एक 1.5 किलोमीटर दूर एक DVR लगा हुआ है, वो चाहते हैं कि वो सेम वाईफाई से चल जाए। तो वो 1.5 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर की P2P है, 500 मीटर की वो पहले है। तो मैं इसको कनेक्ट करके ट्राई करूँगा। वेंडर ने मेरे को बोला है कि आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको दोनों साइड में 2-2 किलोमीटर की P2P चाहिए। बट मैं एज ए डेमो पीस मान लो या जैसे भी है, मैं इसको एक बार ट्राई करूँगा। ये जैसे भी अगर वर्क करता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसके अलावा ये 2.4G है, इसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ के भी आते हैं जिनको फुल गीगा मेंशन किया जाता है, फुल गीगा P2P। तो उसका भी मैं रिव्यू आपके साथ जल्दी लेके आऊँगा। तो इसका ये फाइनल रिव्यू है। मैं प्रैक्टिकल जब ये फाइनल हो जाएगा तो मैं उसका एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगा, जो कि आपको सेम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।